साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। बॉलीवुड में फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म की बहस बहुत लंबे समय से चली आ रही है। कहा जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री में केवल उन्हीं लोगों को तवज्जो दी जाती है जिनका फिल्मी बैकग्राउंड है। अब पिछले साल 14 जून को जब अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी ढंग से मौत हुई, तब भी बॉलीवुड की कई हस्तियों पर नेपोटिज्म के काफी गंभीर आरोप लगे और अभी भी नेपोटिज्म को लेकर कई जगहों पर बॉलीवुड की इन हस्तियों के खिलाफ केस भी चल रहे हैं। एक के बाद एक कई सितारे भी सामने आए जिन्होंने इंडस्ट्री से पारिवारिक ताल्लुक न होने के कारण काम न मिलने के कई आरोप लगाए। अब इस लिस्ट में एक नाम अभिनेता राजकुमार राव का भी जुड़ गया है। अब अपनी फिल्म रूही की रिलीज से ठीक पहले राजकुमार राव ने न सिर्फ नेपोटिज्म को लेकर काफी कुछ कहा, बल्कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत का भी कहीं न कहीं मजाक उड़ा दिया। वहीं वरुण शर्मा ने भी अपनी एक्स मैनेजर दिशा सालियान के नाम का भी फायदा उठाने की कोशिश की, वो भी अपनी फिल्म रूही के लिए। तो आपको दिखाते हैं इन सब का घटियापन। एक फिल्म की कमाई के लिए ये सब कितना गिर सकते हैं, ये आपको दिखाते हैं। कैसे मरे हुए लोगों को भी ये बॉलीवुड वाले नहीं छोड़ते, आपको सब बताते हैं। आप भी कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। तो जानवी कपूर की रूही फिल्म में राजकुमार राव और वरुण शर्मा भी हैं और बड़ी बात यह है कि राजकुमार राव ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ फिल्म काई पोछे में काम किया था। वहीं वरुण शर्मा ने सुशांत के साथ फिल्म छिछोरे में काम किया था। वहीं दिशा सालियान वरुण शर्मा की एक्स मैनेजर रह चुकी है। तो कहने का मतलब ये है कि रूही की स्टार कास्ट कहीं न कहीं सुशांत और दिशा सालियान से कनेक्ट रही है। और अब देखिए इसी कनेक्शन से कैसे रूही के मेकर्स फिल्म रूही के लिए फायदा उठा रहे हैं। तो फिल्म में दर्शकों को लुभाने के लिए कैसे सुशांत और दिशा के नामों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो आपको बताते हैं। पहले आपको दिखाते हैं दिशा सालियान को लेकर हो रही साजिश। तो सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की मौत की गुत्थी अब तक नहीं सुलझ पाई है। इसी बीच लंबे वक्त बाद थिएटर्स में रूही नाम की बड़ी फिल्म रिलीज होने जा रही है। अब फिल्म की कामयाबी पर कई तरह के संदेह हैं। एक तो कोरोना की वजह से वैसे ही दर्शक थिएटर से दूर है, वहीं सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की मौत का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ है। लिहाजा फिल्म में दर्शकों को खींचने के लिए मेकर्स ने दिशा सालियान के नाम का इस्तेमाल कर लिया। दरअसल दिशा सालियान कभी वरुण शर्मा की मैनेजर रही थी और फिल्म के आखिर में क्रेडिट्स में वरुण की दिवंगत मैनेजर के रूप में दिशा सालियान का नाम दिखाई देगा। अब देखिए ऐसे तो कितने मैनेजर इस दुनिया से रुखसत हो चुके होंगे जिन्होंने एक्टर या एक्ट्रेस के साथ काम किया होगा, मगर आज तक तो किसी भी दिवंगत सेलिब्रिटी मैनेजर का नाम फिल्म के क्रेडिट्स में नहीं दिखाया गया, लेकिन दिशा सालियान का दिखाया जा रहा है। दिशा तो वैसे भी फिल्म के साइड एक्टर की मैनेजर थी, फिल्म के डायरेक्टर या प्रोड्यूसर की मैनेजर नहीं थी, मगर फिल्म में लोगों को लुभाने के लिए मेकर्स क्रेडिट्स में दिशा सालियान का नाम दिखा रहे हैं ताकि लोग सिंपैथी में फिल्म देखने पहुंचे। वो कहते हैं ना कि गिद्ध लाशों को भी नहीं छोड़ते, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। अब आगे देखिए सुशांत को भी कैसे फिल्म के प्रमोशन में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो रूही के प्रमोशन के लिए फिल्म की स्टार कास्ट कई वेबसाइट और मीडिया पोर्टल्स को इंटरव्यू दे रही है। अब इसी दौरान राजकुमार राव ने भी एक इंटरव्यू दिया और अपने करियर की शुरुआती परेशानियों का जिक्र किया। राजकुमार राव ने बताया कि कैसे उन्हें कुछ स्टार किड्स के लिए फिल्मों से रिप्लेस कर दिया गया। HT को दिए इंटरव्यू में राजकुमार ने कहा, बॉलीवुड के उनके शुरुआती करियर में उन्हें कई फिल्मों से निकाल दिया गया था। राजकुमार ने बताया उन्हें फिल्मों से रिप्लेस किया गया क्योंकि किसी और की नजरें उनके रोल पर ज्यादा थी और उन सभी का बैकग्राउंड फिल्मी ही था। अब आगे देखिए राजकुमार ने क्या कहा। राजकुमार ने कहा, आपको बस इन सब बातों से मूव ऑन करना होता है। आप बस ये महसूस करें कि शायद वो आपके नसीब में नहीं था। और मैं तो इन सब चीजों को लेकर बहुत ही चिल इंसान हूँ। मैं अपने दिल में कुछ नहीं रखता, मैं बस मूव ऑन कर देता हूँ। मुझे लगता है कि हर किसी के लिए पर्याप्त काम है और जो मेरे लिए है वो काम मुझे मिलेगा। तो यहाँ पर राजकुमार राव का इशारा साफ साफ सुशांत सिंह राजपूत की तरफ था, क्योंकि सुशांत की मौत के बाद कहीं न कहीं नेपोटिज्म का मुद्दा जमकर उछला था और इसकी नफरत अब तक दिख रही है।
सुशांत की मौत के बाद कहा गया था कि सुशांत नेपोटिज्म का और बॉलीवुड की गैंगबाजी का शिकार हुए हैं, उनसे कई फिल्में छीन ली गई थी। तो राजकुमार इन्हीं बातों को डिफेंड करते हुए इस इंटरव्यू में नजर आए और कहा कि मन में कुछ भी नहीं रखना चाहिए, मूव ऑन कर देना चाहिए। तो क्या सुशांत ने इन बातों को मन में रखा था? क्या सुशांत मूव ऑन नहीं कर पाए थे? राजकुमार का क्या यही है कहने का मतलब? वैसे नो डाउट कि राजकुमार राव बॉलीवुड इंडस्ट्री के बेहद सुलझे हुए कलाकार कहलाते हैं और हमेशा अपने किरदार को 100% देते हैं। अपने अभिनय के बलबूते राजकुमार ने भले ही इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी की मौत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करे और घुमा फिराकर बिना नाम लिए सुशांत की मौत के लिए खुद सुशांत को जिम्मेदार ठहराए। जबकि सुशांत की मौत की जांच चल रही है और खुद सीबीआई ने भी अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं किया है। तो साफ साफ दिख रहा है कि रूही के लिए कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब तक तो लगता था कि फिल्मी बैकग्राउंड वाले ही ऐसा करते हैं, लेकिन राजकुमार राव और वरुण शर्मा को देखकर लग रहा है कि आउटसाइडर भी आउटसाइडर से कुछ खास लगाव नहीं रखते। वैसे आपको क्या लगता है, क्या करोड़ों रुपए कमाने के लिए दुनिया से जा चुके लोगों का यूं इस्तेमाल करना कितना जायज है? आप भी कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो डैनी डेंगजोप्पा 74 साल के हो चुके हैं और बॉलीवुड में उन्होंने बहुत साल गुजारे हैं। बॉलीवुड के दमदार खलनायकों में से एक डैनी को आज भी लगता है कि उन्हें वैसे रोल्स नहीं मिले जो वो निभाना चाहते थे। हाल ही में डैनी ने आउटलुक इंडिया से हुई बातचीत में अपने करियर को लेकर अपना ये अफसोस जताया है और बॉलीवुड की कॉन्स्पिरेसी पर जमकर भड़ास भी निकाली है। यहाँ आपको बता दें, डैनी ने साल 1971 में फिल्म मेरे अपने से अपने करियर की शुरुआत की थी। डैनी म्यूजिक सीखना चाहते थे, उन्हें लग रहा था कि वो सिंगर बनेंगे, लेकिन जब वो फिल्म इंस्टीट्यूट में पहुँचे तो वहाँ पर उन्हें महसूस कराया गया कि वो एक्टिंग का हिस्सा है और उन्हें एक्टर बनना चाहिए। और इसके बाद ही डैनी हीरो बनने का सपना लेकर मुंबई में आ गए। डैनी ने बताया, फिल्म मेकर्स ने उन सब्जेक्ट पर फिल्में बनाई जिनमें वो फिट नहीं बैठते थे। किसी तरह बहुत ही संघर्षों के बाद मुझे गुलजार साहब के फिल्म मेरे अपने में एक्ट करने का मौका मिला, जो उन कई फिल्मों में से एक है जिसमें मुझे बिना किसी बैक स्टोरी के एक आम आदमी की तरह कास्ट किया गया था। इसके बाद B.R. चोपड़ा की 1973 में आई फिल्म धुंध ने मुझे स्टार बना दिया। इसके बाद फिल्म मेकर्स मिलने और बिछड़ने वाली फिल्में बनाने लगे और मैं इन फिल्मों में फिट नहीं बैठता था। डैनी ने बताया, धुंध फिल्म के बाद मैं स्टार तो बन गया, मगर ना जाने क्यों फिर बॉलीवुड मुझसे दूर होता चला गया। मीडिया में भी मेरे बारे में अचानक निगेटिव खबरें छपने लगी, अनाप शनाप बातें कही जाने लगी और करीब 3 साल तक मैं गुमनामी के अंधेरे में चला गया। डैनी ने कहा, वो तो परिवार का साथ रहा जो मैं 3 साल तक फिल्मों के ऑफर का इंतजार करता रहा। अगर परिवार साथ ना होता तो पता नहीं मैं उन 3 सालों में खुद के साथ क्या कर लेता। डैनी ने बताया कि पूरे 3 साल के इंतजार के बाद एन सिप्पी ने उन्हें 1976 में फकीरा में रोल दिया, जिसमें उन्हें शशि कपूर के भाई का रोल निभाना था और ये फिल्म गोल्डन जुबली हिट साबित रही। लेकिन डैनी ने कहा कि इस फिल्म का सारा क्रेडिट शशि कपूर के हिस्से में चला गया और मेरे हिस्से में एक बार फिर से निराशा ही आई। डैनी ने यहाँ बेहद अफसोस के साथ कहा, मैं तब तक हीरो बनने का सपना छोड़ चुका था। भाई, पिता या विलेन का रोल करना मेरी मजबूरी बन गई थी। डैनी का मानना है कि वो बतौर एक्टर जिस हक के दावेदार थे, उन्हें वो हक कभी नहीं मिला। डैनी ने आगे कहा, उन्हें वैसे रोल मिले ही नहीं जो उन्हें चाहिए थे और जिन कहानियों में वो फिट बैठते थे, और जो रोल मिले भी वो साजिश के तहत उनसे छीन लिए गए। और ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ, बार बार हुआ। यहाँ आपको बता दें कि डैनी आखिरी बार साल 2007 में आई फिल्म फ्रोजन में नजर आए थे, जो कि एक बाप बेटे की कहानी है। डैनी ने अपने इंटरव्यू में आगे कहा, इस इंडस्ट्री में टैलेंट की कद्र ना कल थी और ना ही आज है। यहाँ बस सिक्का चलता है, जिसके पास पैसा और पावर है वो ही यहाँ का राजा है। बाहर से आए टैलेंटेड लोग सिर्फ एक कहानी का हिस्सा बनकर रह जाते हैं, जैसे कि मुझे बनाया गया था। डैनी ने आगे कहा, ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हुआ, बल्कि बाहर से आए कई कलाकारों को इससे गुजरना पड़ा।
जो गुजर जाता है वो जिंदा रहता है और जो सह नहीं पाता वो खुद का खेल खत्म कर लेता है। डैनी ने यहाँ नए कलाकारों को भी एक संदेश दिया और कहा कि टैलेंट है तो सिर्फ बॉलीवुड के चांस का इंतजार मत करो, क्योंकि ये बॉलीवुड तो आपको जवान से बूढ़ा कर देगा मगर मौका नहीं देगा। आज के जमाने में सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत है, आपके टैलेंट के कदरदान वहाँ भी मिल जाएंगे। बॉलीवुड तो पहले भी कीचड़ से सना था और आज भी कीचड़ से सना है। तो डैनी ने बेहद गुस्से और दर्द के साथ अपनी ये सारी बातें बयां की और डैनी ने बताया कि इस बॉलीवुड ने उनका हीरो बनने का सपना कैसे चकनाचूर कर दिया। तो डैनी की बातों से आप कितना सहमत हैं? कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।